चेक चेक। तो आप सोच के आए थे कि ऐसे दिल्ली सल्तनत का राजा बनना है? आई वॉन्ट टू फील लाइक किंग। तुम लोग दिमाग से सोचते हो कहाँ से सोचते हो? यहाँ तो आप बहुत ही ज्यादा प्यार में हो, या फिर आप हार्ट ब्रेक से जा रहे हो? पैच अप, सीइंग समवन और डेटिंग समवन, इट्स नॉट वर्किंग। सिचुएशनशिप्स है सिचुएशनशिप, म्यूचुअल ब्रेकअप, ये बहुत भसड़ आ गई है यार। यार हर लड़का ना 24 घंटे कूल फील नहीं करता। छोटे हर अंधेरी रात के बाद एक ठुमकता सवेरा आता है कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएगी। Hi guys, I'm Sadhika Sehgal. You're watching me on Men's XP at Men's Locker Room. And today we have with us a man who needs no introduction, King the Rapper. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। Yes? हाय। अच्छा देखो, एक होता है, एक है किंग खान शाहरुख खान, ठीक है, एक है किंग कोहली विराट कोहली, और अब तीसरे आप निकल के आए हो किंग। और किसी को बताने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब किसी के सामने भी बोल दो मैं किंग का गाना सुन रहा हूँ, किंग को गूगल करना है, सबको पता होता है कि किसकी बात हो रही है। तो आप सोच के आए थे कि ऐसे दिल्ली सल्तनत का राजा बनना है? नहीं, बट मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप उनको किंग बोला जाता है। यू नो देयर सेकंड नेम इज किंग, माय फर्स्ट नेम इज किंग एंड इट जस्ट किंग, इट्स नॉट अर्पन किंग, इट जस्ट किंग। तो सबसे बड़ी मतलब मेरे में चुल थी कि यार एक काम करो, अपना नाम ऐसा रख लो कि तुम नाम को ही अगर कोई इंसान वो नाम ले और तुम्हारी अगर शक्ल आ जाती है सामने, जो कि दुनिया का सबसे कॉमन नाम है। किंग इज लाइक सॉरी एंड थैंक यू, सीरियसली। और प्रोनाउंस भी हर कोई कर सकता है इजीली। तो मेरा था कि अगर कभी भी कोई पढ़े या कहीं भी देखे और तेरी अगर शक्ल आती ना, तो इट मीन्स यू मेड इट। तो वो मेरी फील वो थी। कई लोग पूछते थे कि भाई तुम क्या सोचो, तुम्हारा कंपटीशन कौन है, या तुम क्या सोचो, और बड़ी जल्दी आ गए हम पॉडकास्ट में यहाँ पर इस जगह पर। तो कंपटीशन की बात होती है कि भाई कौन सोचते हो क्या सोचते हो। मेरे हिसाब से मेरे लिए वही है कि मैंने सबसे बड़ा पंगा तो अपना नाम ही रख के ले लिया है। मैं जैसा सोच ही नहीं सकता था अपने आप को, मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे लिए मेरी विनिंग या मेरा कंपटीशन वही है। मेरे गाने एक लाइन भी है कि नहीं जलता किसी से मेरी खुद से खुद की लड़ाई, मैं हर बार ले आऊँगा हिट मेरे हाथों में फैली हक्की से आई। सो इट जस्ट दैट। तो ऐसे ही बस अब जितने लोगों को हो सकता है कई लोग बोले हो नाम रखने से क्या होता है, तो यार देखो विराट कोहली ने भी 10-15 साल दिए हैं क्रिकेट को, बिल्कुल। किंग खान ने भी 30 साल दिए इंडस्ट्री को, मेरे को भी 3 साल नहीं हुए ढंग से। सो दुनिया की दिक्कत होती है, दुनिया ना बहुत जल्दी जजमेंटल होती है। बट जो मान गए और जो नहीं माने उन्हें मनवा देंगे धीरे धीरे। फाड़ू बेटा कौन सी जल्दबाजी है। सो नाइस। बट जब आप अब याद करते हो कि अभी आपने बोला कि वैसे तो आपको सिर्फ 3 साल हुए हैं, बट इन 3 साल में आपने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है, कभी व्हेन यू लुक बैक कोई ऐसी मोमेंट याद आती है कि यार ये मेरी आई हैव अराइव्ड मोमेंट थी, कि ये मोमेंट याद करके मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आई थी कि बेटा तू कर सकता है? मैं आपको सही बताऊं तो आई नेवर लुक बैक। कोटेबल नहीं है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास मतलब चीज़ें आगे देखने के लिए, लुकिंग फॉरवर्ड के लिए इतना है ना, लाइक माई टीम एंड एवरीवन वी ऑलवेज लाइक ग्राइंडिंग 24/7 365। हमारे पास टाइम नहीं होता कि पीछे मुड़ के क्या देखना है। बट हाँ, मेरे पास हर वो मोमेंट पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है जब भी मैं स्टेज पे अपना कॉन्सर्ट कर रहा होता हूँ, मैं स्टेज पे जब मैं गाना ख़त्म करता हूँ और जब मैं झुक के सब लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, तो जो तालियां बजती हैं ना, मुझे उस टाइम पे फील होता है कि यार कुछ तो करा है तूने। और ऑनेस्टली ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे कैसा फील होता है। मैं सही बताऊँ तो मुझे कुछ फील नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी इतना टाइम दिया ही नहीं इस चीज़ को। जब से चल पड़ा मैंने टाइम ही नहीं दिया कि मैं रुक के सोचूं, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने रुक के सोच लिया मेरी फटके हाथ में आ जाएगी कि मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए मैं बस नंबर्स ये सारी चीज़ें या क्या है क्या नहीं है वो दिमाग में रखता हूँ और बस चल पड़ता हूँ। दिल में हिट नहीं होने देता मैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं सच में जितने हज़ारों लोगों के आगे मैं परफॉर्म करता हूँ मैं घबरा जाऊँगा। मेरे से मैं क्वेश्चन करने लग जाऊँगा तू यहाँ तक आया कैसे। बस वही है, बाकी मेहनत करते रहते हैं। मैं आपसे पूछने वाली थी एक्चुअली कि जब आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, अब परफॉर्मर्स का क्या होता है, इतना बड़ा स्टेज होता है, इतनी ज़्यादा हज़ारों लाखों में ऑडियंस होती है, और वो रश, एड्रेनलिन रश होता है एक्चुअली, जो उस परफॉर्मर को उस मोमेंट में कहता है कि हाँ मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं अपने सारे गाने गा दूंगा। उसके बाद जब आप वापस जाते हो, ठीक है, आपको वो कॉन्ट्रास्ट आप कैसे उसके साथ डील करते हो कि अभी मैं इतने सारे लोगों के सामने था जो मेरा नाम चीयर कर रहे थे, मेरे गाने गा रहे थे, कट टू आप अपने रूम में बैठे हो या फिर आप जहाँ पे भी लाउंज कर रहे हो, वो कॉन्ट्रास्ट से कभी कभी लगता है कि यार लाइफ एकदम ही एक्सट्रीम्स में चल रही है मेरी, 0 या 100? एक्चुअली में मैं पर्सनली मैं इंसान भी ऐसा ही हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़, क्योंकि सपने देखने वाले की ना एक खासियत होती है कि वो सपने पहले देखता है सच्चाई होने से, राइट। तो रियलिटी में होने से पहले ना मैं ये बहुत जिया मैंने। और मेरे पास एक मोमेंट पे
सिर्फ इमेजिन करने के अलावा और सपने देखने के अलावा कुछ था नहीं. नो रिसोर्स, नथिंग. मैं ये करता भी नहीं था. आई हैड लाइक बिग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैक देन इन माय टीनेज. तो मेरे लिए ना, मैंने वो सपने में इतना छू लिया ना, वो चीज़ों को देख लिया कि अब वो चीज़ें होती है ना, तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑन द अदर साइड मुझे ये चीज़ रहती है कि देखो यार, तुम्हें पसंद करना है तो मैं जैसा हूँ मुझे ऐसे ही पसंद करना, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ में है. अगर तुम मुझे सुनने आए हो तो आई विल मेक श्योर कि इट्स वर्थ इट वाला रहे. दूसरा, जब मैं उतरता हूँ तो आई एम जस्ट मी, नॉर्मल. लाइक वो है स्टेज के लिए 1-1.5 घंटे के लिए आई एम रॉक स्टार. उसके अलावा फिर, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ अगर स्टेज से नीचे लेकर आने लगा तो मेरे साथ वालों को बहुत, मेरे को खुद को बहुत चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाएगी. उस टाइम पे दैट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर. वो एक था जिसके बारे में आपने सपने देखी, बट ये जो रियलिटी है जो उसको समझती है वो हमेशा से ऐसी थी. मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जब बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है ना ज़िंदगी में, और आपको कोई नो कहने वाला नहीं होता, तो आपको खुद अपने आप को नो कहना आना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए. जैसे एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं. ठीक है, आर्टिस्टों के पास पैसा आता है, डील वील आती है, ठीक है, पैसा आते ही उनका ये रहता है कि कौन सा दूसरा बंदा कितने का जूता पहन रहा है तो मैं भी इतने का पहन लूँगा, मैं भी इतना. वो अपनी बेसिक नेसेसिटी नहीं देखता. मुझे पता है मेरा बेसिक खर्चा क्या है. मैं घर में मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ ऐसे ही मैं घर में रहता हूँ. ठीक है, मेरे को पता ये है. और मैं बिल्कुल ब्रांड वाला बंदा नहीं. मेरा इट्स ऑल अबाउट, मैं हमेशा ये कोटेबल मारता हूँ कि इट्स नेवर अबाउट द ब्रांड, इट्स ऑलवेज अबाउट द फिट. तो ये पहनने में अच्छा लगा तो इसलिए पहन लिया. और मैं कंफर्ट रहना चाहता हूँ मेरे परफॉर्मेंसेस के अलावा. और मेरे साथ वाले भी बेसिक हैं. कई लोगों का ऐसा होता है कि जब हमारा नाम हो जाएगा तो हम दोस्त भी फैंसी रखेंगे अपने साथ. वो सब हैं, बट वो दूर से नमस्ते, थैंक यू. मतलब मेरे को अगर बुलाया जाता है कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ हैपनिंग सीन है, नहीं, मैं जाके लोगों की दुनिया हैपनिंग बनाता हूँ. मेरे को हैपनिंग सीन की जरूरत नहीं है. तो आई जस्ट बी लाइक लोकी. मुझे ऐसा पसंद है. मैं कभी भी ऐसे, मैं सही बताऊँ मुझे क्यों नहीं हिट होता, क्योंकि मैं ऑन अ रेगुलर डे कभी निकल कर बाहर नहीं जाता ये देखने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों में चुल होती है देखने की कि भाई देखेंगे कितने लोग हमें रिकॉग्नाइज करे कि नहीं करे. मेरे अंदर ये चीज़ है ही नहीं. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि स्टेज के अलावा मुझे कोई नहीं जानता. मैं अगर स्टेज से उतर जाऊँ तो मुझे कुछ जानता नहीं. मैं इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर रखता हूँ, सो दैट हम्बल नहीं, कंट्रोल्ड रहने के लिए. दूसरा वो यार, पेरेंट्स भी बेसिक है. मुझे कभी कोई ऐसी बहुत जल्दी ये चीज़ हिट हो गई कि ठीक है पैसा कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट चाहिए क्या, कितने में ज़रूरतें पूरी होती है. मेरी ज़रूरतें बहुत बेसिक हैं. वो है, बाकी सब कुछ उसका, बाकी वो सब कुछ कि ये चाहिए वो चाहिए, वो बात की बात होती है. मेरा बहुत बेसिक है, तो मैं हमेशा अपनी रूट से जुड़ा रहता हूँ. कि मुझे पता है कि कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि बाहर अगर किसी ने देख लिया, ओ माय गॉड अच्छा ये खरीद लिया, अच्छा सोशल मीडिया, आजकल दुनिया ना आधे से ज़्यादा टाइम चीज़ें करती है सोशल मीडिया के लिए, कि ये अगर है तो लोग इसको ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि इसके पास ये है. मैं शायद बाय द टाइम ऐसा इंसान हो जाऊँ कि मैं बहुत कम चीज़ें दिखाऊँ कि मेरे पास कुछ, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं दिखाता. मैं तो बोलता हूँ कुछ है भी नहीं मेरे पास. तो मुझे वही पसंद है, क्योंकि मुझे जब मैं घर में घुसूँ ना, मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या करा है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है. और यही मैच्योरिटी है कि उस चीज़ को कंट्रोल रखना, सोशल मीडिया पे ना लाना, अपने रिश्तों को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को. तो दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ सेन. ये जिस दिन अगर ब्रेक हो गया उस दिन फिर मैं पता नहीं, गॉड नोस. बट जैसे रैपर्स की ना एक रेपुटेशन होती है, और रेपुटेशन भी नहीं हो, रैपर्स का एक अलग सा ना करिश्मा होता है कि उनको ब्लिंग बहुत पसंद it's a है, उनको lifestyle. शौक बहुत चीज़ों के हैं. तो आपको किसी ना किसी चीज़ का तो शौक रहा होगा जो आप इस फील्ड में आए और आपको लगा कि ठीक है अब सक्सेस थोड़ी थोड़ी मेरे पास आ रही है, मीन्स भी मुझे है. बहुत अच्छा लगा थोड़ी थोड़ी. नहीं तो हर कोई ऐसे बम सा फोड़ देता, किंग कैसा फील हो रहा है इतनी सारी लेके. मैंने कहा यार इतनी दाल रोटी खा रहे घर में, क्या इतनी सारी. यार आई थिंक आपके लिए तो बहुत, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. एग्जैक्टली, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहली मन कर रहा, बहुत टाइम से मन था एक चीज़ को लेने का, तो वो एक चीज़ मैंने फिर भी खरीदी. ऐसी क्या चीज़ का मन शौक था किया. वो? यार मेरे को ना, मैं, तुम पता नहीं यकीन करो ना करो, बट मेरे को ना एक चीज़ का बड़ा वो था. एक टाइम वो भी रहा है जब मेरे पास, मैं मतलब ऑर्डर करके नहीं खा पाता था चीज़ें, जो भी था. ठीक है, जैसे KFC ले लो. KFC मंगाया, 2-4 बंदों ने मंगाया तो 1500-2000 का खर्चा आ गया. तो वो वाला टाइम भी था जब ये चीज़ें नहीं थी और मैंने कभी करी भी नहीं. तो लोगों के पास, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लोगों के पास जब आते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वियर्ड चीज़ें करते हैं. मैं सही बताऊं, मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा अगर किसी चीज़ में हुआ तो खाने में हुआ है. मैंने हर वो चीज़ मंगा कर खाई है जो मैं नहीं खा सकता था या जिसमें ज़्यादा पैसा लग जाते थे. मैंने एक टाइम पर ऐसा कर रखा है कि मैं चंडीगढ़ अपनी दोस्त के घर रुका हुआ था और एक सुबह हम उठे, मैं, मेरे और दोस्त सारे हम रुके हुए थे और पूरे घर में लिप्टन आइस टी और पूरे घर में KFC की बकेट फैली हुई. तो मतलब पता नहीं है सच साउंड करे या ना करे, बट हाँ मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा उसमें है. दूसरा, मुझे घूमने की बड़ी, हालांकि मेरा काम ही घूमने का है, बट जब बिल्कुल काम से हटके मैं वैसे घूमना चाहता हूँ तो मेरे को घूमने की बड़ी आदत है. तो उस टाइम पे कार नहीं ली थी, कार नहीं थी मेरे पास जब 2019 में मैं निकल के आया हसल से, तो पैसे भी नहीं थे. बट हाँ इतना कर लिया था मैं कि कैब के दे सकता हूँ. तो मेरा खाने का और कन्वेंस का मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा था. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार एक गाड़ी ले लेते हैं खुद के लिए, खुद के पैसों की, और चलानी भी तभी सीखेंगे. तो अच्छा, चलानी भी नहीं आती थी? नहीं, घर में थी, बट वो था मेरे को शुरू से कि यार, मतलब इस चीज़ को गलत तरीके से ना ले कोई सुनने वाला. मैं उस चीज़ को ऐसे लेता था कि यार मेरी नहीं है, या मैं अगर ये इसको कुछ हो गया तो मैं ठीक नहीं करा पाऊंगा. तो वो एक चीज़ है.
तो अच्छा हुआ वो मेंटालिटी थी मेरे अंदर कि मेरे पास जब आया मुझे लगा कि लेनी नहीं चाहिए, तब मैंने एक गाड़ी खरीदी, वाइट कलर की बलिनो ली थी मैंने, मैनुअल। तो मैंने कहा पहले मैनुअल चलानी सीखूंगा मैं। वो मैंने सीखी, मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को सिखाई जो मेरे साथ रहता है। उसके बाद फिर मेरे को जब वो मैंने चलाई तो मेरे को पता चला कि मुझे एक चीज़ का नया नशा हो चुका है जिसे कहते हैं गाड़ियाँ। और फिर उसके बाद अब आपकी सबसे फेवरेट या फिर सबसे एक्सपेंसिव कार कौन सी है, या जो चाहिए या है? एक्सपेंसिव तो बीमर है मेरे पास, मगर मेरे को फेवरेट अपनी फॉर्च्यूनर पसंद है। अभी 3 महीने पहले एक ली थी मैंने, वो चोरी हो गई थी, ग्रे कलर की, दिल्ली से। फिर मैंने अभी दूसरी ली है वाइट कलर की, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे गाड़ियों का शौक, हाँ बस गाड़ियों का शौक है। उसके अलावा जूतों का सच में स्नीकर हेड नहीं हूँ, और लकीली मेरे साथ वाले हैं तो वो बता देते हैं कि भाई ये, बट मैं बड़ा बेकार हूँ। अगर मुझे मतलब शॉपिंग के लिए ले जाए तो मैं बेकार इंसान हूँ, क्योंकि मैं लिटरली नहीं देख रहा होता कि उठाएंगे कैसे इस सामान को। तो वो है एक मेरे साथ। तो हाँ यही है कि जो अच्छा लग रहा है वो पहन लो, वो एक रहता है। एंड आई थिंक दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। मतलब शौक तो है, वो एक अलग चीज़ है, बट फ्रीडम है कि अगर कहीं घुसे हो तो तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं कि वो कितने का है, क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि पैसा यही काम करता है और इतना ही काम करता है। आप किसी के माथे पे मत लगाओ पैसा कि पैसा है तो ये, ऐसा नहीं है। पैसा इतना ही काम करता है कि आपको जो चीज़ें चाहिए आपको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता, आप ले लेते हो, अच्छी लग रही है, और फिर आप ये भी नहीं सोचते कि यार ये खराब हो जाएगी तो दूसरी क्या पहनूंगा। बस यही 2-3 शौक है, बाकी तो छोड़ो। किसी ने बोला था ना कि पैसे होने की सबसे बड़ी बात यही है कि पैसे के बारे में फिर सोचना नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, ये सच बात है। अभी आप बात कर रहे थे अपनी फेम और अपनी सक्सेस की जो आपके पास आई है अभी, तो इतनी फेम इतनी सक्सेस के बाद कभी कभी मतलब आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हो कि रियल क्या है और फेक क्या है? लोगों में, खुद में? लोगों में। लोगों में हाँ बिल्कुल। मेरे साथ बैठते ही जो इंसान फ़ोन निकाल लेता है मैं वहीं बंदा काट देता हूँ। मैं समझ गया फिर ये मुझसे तो मिलने आया ही नहीं है। वहाँ वो सबसे बेसिक है, वो सबसे बेसिक है। 1 घंटा अगर किसी के साथ बैठ जाओ और उसने फ़ोन निकाल लिया बहाने से, तो उस इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम उससे दोबारा मिलोगे नहीं मिलोगे, और उसके लिए तुम ऐसे हो भागते भूत की लंगोटी बहुत है। तो उसको फिर ये है कि भाई देख फोटो मिल जाए ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि हमारा बॉन्ड कितना अच्छा है, ना कि वो इंसान यहाँ बैठ के बॉन्ड बनाए मेरे साथ। और मैं बड़ा ना वैसे पर्सनल इंसान हूँ। मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ। मेरे कई सारे दोस्त और कई सारे लोग खफा रहते हैं इस बात से कि भाई मैं रिप्लाई नहीं करता। सीन यही है कि मेरे को वक्त मिलता है, मैं इन पर्सन जाता हूँ, बैठता हूँ और बात करता हूँ। अब उस चक्कर में ये होता है कि जब ये चीज़ें हुई तो इसका थोड़ा सा कॉन्स ये हुए कि आपके क्लोज वंस जो रहते हैं जिनको आप समझते हो वो दूर हो जाते हैं। कुछों को लगता है बहुत बिजी हो, कुछों को लगता है आपको फेम चढ़ गया, कुछों को लगता है ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मैं बहुत टाइम बाहर रहता हूँ, सारी चीज़ें रहती, तो मेरे दोस्त अभी कल परसों ही मेरे है गुड़गांव मेरा दोस्त है भाई जैसा, उसका ही मैसेज आया कि भाई तू इग्नोर करता है मेरे को बहुत, ये वो। और मैंने पढ़ लिया मैसेज मगर मैंने खुल के सीन नहीं करा है। तो वो देखेगा इस पॉडकास्ट में तो उसको समझ में आएगा। तो मतलब मुझे आई फील बैड कि तुम जब इतना जानते हो, इतना सब कुछ रहे हो, और आप मेरे को ये बता रहे हो टेक्स्ट में कि आपके साथ डे 1 से खड़े हैं। डे 1 से जब मेरे साथ खड़े हो, आज 3-4-5 साल हो गए, तो आज मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये मुझे पता है। जस्ट बिकॉज कि मैं मिल लेना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट खो चुका हूँ या मैं मिलना नहीं चाहता या मेरे पास फैंसी दोस्त आ गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यही एक चीज़ है जो मुझे, कोई भी ना यार नकली और असली नहीं होता, पता है, सिचुएशन के हिसाब से लोग बदलते हैं। तो अभी जो मेरी सिचुएशन देख के जो लोग बदल रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना, वो है। बाकी आई ऑलवेज मेक श्योर दिस थिंग कि अगर मैं किसी से पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं उससे ऐसे ही मिलूँ जैसे मैं किसी अपने रेगुलर दोस्त से मिलता हूँ। अब पीठ पीछे जाके इंसान अच्छा बोले बुरा बोले, कई बार तो मैं होता दिल्ली में हूँ, मुझे कहानी ये मिल रही होती है कि मैं आज बैंगलोर में था और मैंने ये कर दिया कहीं पर, तो मैं कहता हूँ बताओ यार मैं दिल्ली में बैठा हूँ। तो वो भी एक अलग है। हाँ, और मैंने ये चीज़ जान ली है, ये एक अच्छी चीज़ सीखी मैंने कि मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग मेरे बारे में कहाँ पर कौन सी कहानी बना रहे हैं। बेकार बात है वो। पहले कुछ कर ही नहीं सकते। पहले लाइक जब मैं हसल से निकला तब मैं थोड़ा रहता था कि मैं जवाब दूं लोगों को इस बात का, तो मैं कई चीज़ें पोस्ट करता था, लिखता था, जवाब देता था कि ऐसे नहीं ऐसे थे, लोग लड़के मेरे को हल्के में ना ले कोई, ये वो चीज़ें। बट देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब वो एक बंदा नहीं है, वो 2 नहीं है, ऐसे हज़ार हैं, हज़ारों लोगों का अलग अलग सोचने का तरीका है, बट प्यार करने वाले लाख और करोड़ हैं, तो उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो किस पर्सपेक्टिव से कौन कट लगा के एडिट करके कौन कहाँ पर कैसा दिखा दे, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसे ज़्यादा बातें करूँ ही ना, मैं इन पर्सन इंसान के साथ बैठ के बात करूँ। बट देन फैक्ट ये है कि इंसान पर्सनली आपसे बैठ के बात ही नहीं करना चाहता। आई थिंक सोशल मीडिया के ज़माने में सबको ना, अब पता है क्या है, सबको ना अपनी आंखों में तुम्हें नहीं बसाना, सबको अपने फ़ोन में तुम्हें बसाना है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है जो मैं बहुत लो की रहता हूँ, और बहुत मेरे बहुत चुनिंदा यार दोस्त हैं, और जो मेरे भाई यार बने हैं वो मेरे साथ ही काम करते हैं। उसके अलावा मेरे जो बहुत बचपन के दोस्त हैं सिर्फ वही दोस्त हैं, नो न्यू फ्रेंड्स। यही है। और ये चीज़ें ना और ज़्यादा डिस्टेंट कर देती है कि मेरे को छुट्टी मिलती है मैं पहाड़ों में भाग जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चिढ़ता हूँ किसी से, मुझे तकलीफ है लोगों से, अलोन टाइम चाहिए होता है शायद। हाँ मतलब काम के अलावा जो भी टाइम है अलोन ही टाइम है ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज ही मैंने एक फ़ोटो डाली जिसमें मैंने लिखा कि लग्जरी इज़ अ स्टेटमेंट
बट रियल पीस इज लग्जरी, रियल लग्जरी इज पीस बेसिकली। तो मैं उस चीज़ पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि पहन लोगे ब्रांडेड, ये कर लोगे, वो कर लोगे, इतना उड़ा के दिखा लोगे, शैम्पेन अपने रोलेक्स में बहा लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट पीस कहाँ है? क्या खुश हो जो कर रहे हो? मैं खुश हूँ क्योंकि साथ वाले खा रहे हैं, बिजनेस बिल्ड हो रहा है, एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, लोग म्यूजिक समझ रहे हैं, लोग मुझे चांस देते हैं, लोग मुझे सुनना चाहते हैं जो खुद अपने आप को नहीं सुनता। तो इट फील्स गुड कि यही लग्जरी है। उसके अलावा बस यही सारी चीज़ें जो मेरे को, मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इंसान को देख के, कितनी बात करनी कितनी नहीं करनी। तो प्यार के मामले में कभी आपको डर नहीं लगता कि कितनी सारी लड़कियों ने बाद में भी आपको अप्रोच किया होगा? बाद में मतलब MTV हसल के बाद या फिर फेम के बाद, एक होता अच्छा। है ना कि उससे पहले नहीं, लड़कियां उसके बाद पहले ही कैसे करा है। बात, अच्छा उसके बाद ही तो किया क्लियर है ना। तो कोई तो लड़की नहीं, होगी उससे ना, पहले भी सारी थी लड़कियां थोड़ी तो ऐसे नहीं आती होंगी। मैं तो कह रहा हूँ हर इंसान एक जैसा होता ही नहीं है। देखिए, मैं ऑनेस्ट होता हूँ कि मैं जब 2019 में लोगों ने मुझे कोई डिस्कवर करा ना, जब मेरे पास ये सारी चीज़ें मैसेजेस आने लगे, तो मेरा ना एक बड़ा गलत सोचने का तरीका था। वो ये सोचने का तरीका था कि अब तो आओगी। एक दिन मैं बैठा और मैंने खुद को बोला, भाई सुन, तूने ऐसा क्या कर दिया तो तू ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अब तो आओगी? ठीक है, तेरे को कुछ हुआ नहीं टाइम, तेरे को, तू सिर्फ एक टीवी पे दिखाया, उड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, मैंने ये चीज़ जानी कि कैसे ना कैसे कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी से पहली बार मिलता ही है, पहली बार जानता ही है। हाँ। तो अगर बंच में कोई एक चीज़ देख के, अगर एग्जाम्पल, अगर मैंने पीले कलर के शूज़ पहने और मैं 10 लोगों में चला गया हूँ, 10 लोगों ने मेरे पीले शूज़ देखे, तो उन 10 का पर्सपेक्टिव अलग होगा इस जूते को देखने का। मैं ये नहीं समझ सकता कि भाई मेरे पास ये जूते हैं इसलिए सब मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद के साथ ये करेक्शंस करता रहता हूँ। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है। कई सारे लोग आपको अभी जाने, मगर सिर्फ वो इन चीज़ों के लिए नहीं है। और पहली बात तो आप रियलिटी चेक लो आपके ऑन योर फेस कि आपके पास कुछ है भी नहीं। उस टाइम पे मैं अपने साथ ऐसा 2019 एंड में मैंने कहा, बेटा तेरे पास कुछ है भी नहीं, पहले कमा ले, कर ले, तब तक लोग भी फिल्टर हो जाएंगे, तू इतना मैच्योर भी हो जाएगा चीज़ों को समझने में कि जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। हाँ, ऑन द अदर साइड ऐसे भी मेरे को एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मिलते हैं जो कि मुझे बहुत ही फनी लगता है, जब लोग ये बोलते हैं कि हमें किंग को नहीं, हमें अर्पण को जानना है। आप मुझे अच्छा फील कराने के लिए बात बोल रहे हो, तो एक्चुअली मुझे बुरा फील हो रहा है, क्योंकि उस इंसान के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल। तो आप एक्चुअली उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप अर्पण को कैसे रिस्पेक्ट कर लोगे? या ऐसा कौन सा मैं बता दूंगा मैं इस कलर का कच्चा पहनता हूँ तो अर्पण ऐसा क्या बता देगा? और ये भी तो आपकी पर्सनालिटी है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ। हाँ, हर किसी का होता है, हर किसी की एक ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। मैं तो कहता हूँ इसीलिए मैंने नाम अपना आई फील किंग रखा सोशल मीडिया पे, सो दैट कोई भी गाना सुने जब पोस्ट करे ना, तो उसे वो फीलिंग आनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट फीलिंग के मैं सबसे टॉप पर हूँ, इट्स अबाउट फीलिंग दैट तुम भी कुछ कदर रखते हो इस दुनिया के अंदर, तुम भी ऐवे ही नहीं हो, तुम भी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम थोड़े अलग हो, अच्छा फील करो। तो मेरी कोशिश रहती है कि थ्रू आउट माई सॉन्ग्स मैं उस कैरेक्टर को जो इंसान अंदर दबा के रखता है ना, क्योंकि आई हैव बीन दैट पर्सन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा से करना चाहता था बट नहीं बोलता था। अब देन सडनली ये मैजिक मेरी लाइफ में हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग वो चीज़ फील करें, लोग अपने अंदर से वो चीज़ें निकालें, लोग प्रिटेंशियस ना रहें। दैट्स वाई आई डोंट गो टू क्लब्स। मैं पार्टी नहीं करता, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो मुझे 95% लोग प्रिटेंशियस दिखते हैं। वो सब लोग एक ही तरीके से शैम्पेन का ग्लास उठा के ऐसे करके, क्लब का नाम पीछे होता है, ऐसे करके स्टोरी डाल रहे होते हैं। सब लोग ये कर रहे होते हैं। मेरे को कोई भी पागलों की तरह नाचता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि एक फैंसी क्लब है तो वी हैव टू एक्ट सर्टन वे, जबकि तुमने उस जगह के पैसे दिए, उस ड्रिंक के पैसे दिए, और वो फ्लोर नाचने के लिए और म्यूजिक नाचने के लिए ही बना है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, इतने प्रिटेंशियस लोग क्यों हैं ये? तो मैं जाके फिर वहाँ नाचता हूँ। मैं पार्टी करता हूँ जैसे करनी चाहिए। और शायद वो नहीं कई लोगों को ऐसा भी लगता था, अबे यार चीप हरकतें कर रहा है। भाई नाचना इज नॉट चीप, वो भी एक वे है, एक्सप्रेशन है। हाँ, अब मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ, पैसे दिए उस चीज़ के, मैंने सब कुछ वो करा है। तो मुझे ये बहुत, मैं इन चीज़ों से बड़ा वो रहता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि थ्रू आउट माई सॉन्ग्स लोग अपनी ओरिजिनलिटी को जाने, मेरी जाने ना जाने वो छोड़ें। बट अगर उस चीज़ से कुछ लोग, अगर किसी का इंटरनल ये निकल रहा है ना कि यार ये मेरा कैरेक्टर में छुपा के रखता हूँ हमेशा कि कैसा लगेगा, तो हो सकता है शायद थ्रू माई सॉन्ग्स वो उसको कोटेबल दे दे। कई बार आप किसी पर्सपेक्टिव से लिखते हो, कोई इंसान उस चीज़ से रिलेट नहीं करता। अब इंटरनेट है, सबके हाथ में एक्सेस है, तो इंसान कुछ भी लिखने से पहले सोचता नहीं है भाई इसमें मज़ा नहीं आया, क्या चाहता है, मैं क्या मुजरा करूँ उसके आगे खड़ा होकर, मज़ा आएगा भाई तुझे। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं और हर इंसान एक अलग टाइम जोन, एक अलग फीलिंग के साथ है। इस टाइम पे किसी की दुनिया गुलाबी हो रखी है, हो सकता है कोई नया नया रिलेशन में आया हो, ठीक है, और नया नया बंदी और बंदे तो वैसे ही भगवान लगते हैं, आप सेकंड्स में रिप्लाई करते हो। तो अभी हो सकता है किसी की ज़िंदगी गुलाबी हो और किसी की काली हो। तो अगर मैं काला बना रहा हूँ तो गुलाबी वालों को नहीं समझ में आएगा, और जो गुलाबी बना रहा हूँ काले वालों को समझ नहीं आया, तो काले वाले बोलेंगे भाई कुछ हार्ड नहीं आ रहा है यार, भाई हार्ड नहीं आ रहा है। जब इनकी पटती है ना, जब इनके होते हैं बंदे और बंदियां, तो फिर इनको वही सॉफ्ट चाहिए होता है फिर। तो मैं ये भी चीज़ जानता हूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेट करती है ये चीज़ कि तुम लोग दिमाग से सोचते हो या कहाँ से सोचते हो, मतलब कभी कभी समझ ही नहीं आता। बट ठीक है यार, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे जो दिल को बात करनी है वो करूँ, और उस लहजे में उस तरीके से करूँ कि इंसान को समझ में आए, बस।
उससे ज़्यादा मेरी कोई लड़ाई नहीं है कौन बेस्ट है कौन नहीं है, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2। नंबर 1 हमेशा कोई नहीं रह सकता, बिल्कुल। एक टाइम बाद हर कोई होता है, और कोई नीचे भी नहीं रह सकता। अगर मैं भी नीचे से ऊपर आया हूँ तो फिर चीज़ें बदलती हैं, तो मैं बड़ा चिल हूँ। और जिसे आज जज करना है आज कर लो, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू गोना कॉल मी अ लेजेंड एंड गोट, सो या आई एम चिल। अच्छा, हर आर्टिस्ट का ना एक म्यूज होता है। म्यूज क्या होता है? म्यूज होता है कि ये जिसको भी एक नया देख word के, ये भी एक नया ये word भी है। एक नया word है। बट ये मैं आपको बताती हूँ, म्यूज का मतलब होता है कि जिसके लिए शायद, या जिससे वो इंस्पायर हो के वो चीज़, वो आर्ट क्रिएट करता है। अच्छा। ठीक है, मेरे को ये जानना है Inspiration। इंस्पिरेशन, कि आपके गानों का इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि दो चीज़ें लगती हैं, या तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार में हो, या फिर आप हार्ट ब्रेक से जा रहे हो। तो मेरे को बहुत सारे वैसे गाने बनाने चाहिए। तीसरा भी एक जोन है, तीसरा क्या जोन है? वो भी बताऊंगा लिख के मैं। वो जोन बड़ा जजमेंटल है यार। वो वाला जोन है जब पर्सनली तो हर बंदा कान में लगा के सुन रहा होगा और पब्लिकली जज कर रहा होगा आपके साथ, ऐसा लिख दिया ऐसा कर दिया। सबको मजा उसी बात पे आएगा। खैर, मेरा म्यूज, मेरी इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, आसपास की चीज़ें हैं। और पुराने गाने मेरी इंस्पिरेशन बोल सकता हूँ मैं। आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, बट पुराने गाने मतलब मुझे यही ब्यूटी लगती है, उन्हें एवरग्रीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस लहजे में जिस तरीके से वो बात करते हैं, अगर दो लड़का लड़की बात कर रहे हैं गाने के अंदर, तो वो आज भी वही बातें हैं, बस आजकल वर्ड्स बदल गए हैं। और हर चीज़, जब मैं बात कर रहा था कि हर चीज़ को टैग दे दिया है एक। पहले सिर्फ प्यार होता था, पैच अप, सीइंग समवन और डेटिंग समवन, इट्स नॉट वर्किंग, और सिचुएशनशिप है, सिचुएशनशिप, और सिचुएशनशिप, म्यूचुअल ब्रेकअप, ये बहुत भसड़ आ गई है यार। तो मेरी इंस्पिरेशन और देखो इतनी भसड़ से मेरे को बिल्कुल चिढ़ है इन सब चीज़ों से, मगर जो मैं गाने बनाता हूँ वो प्यार के बारे में होते हैं और सबको पसंद आते हैं। असलियत में पता है क्या है, सब प्रिटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है। चाहिए सबको प्यार ही अंदर से सब। अब वो अच्छा, इन चीज़ों को ना अब लोग क्रिंज बोलते हैं। जो लोग फेसबुक में चौड़े में कर रहे होते थे एक टाइम पर, वन डे यू विल गोना मिस मी, अब लोग ना उसे क्रिंज बोलते हैं। एक्चुअली में भाई हम इंडियन हैं और ये प्यार की फीलिंग है, ये कभी क्रिंज नहीं हो सकती, प्यार की या टकरार की, जिसकी भी मानो। तो इतने कूल मत बनो कि तुम कैलिफोर्निया से आओगे तुम हर चीज़ को क्रिंज बोल दोगे। मैं आर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इट्स अबाउट फीलिंग। रखनी है तो ढंग से रखो, चाहे जिसके भी साथ हो, और नहीं रखनी तो बिल्कुल मत रखो, मिडवे मत रहो चीज़ों को। ओन अप करो यार, जो हाँ, है आर्टिस्ट्री भी वही रहती है कि ठीक है, आप हो सकता है आप हर लड़का ना 24 घंटे कूल फील नहीं करता, तो इसलिए 24 घंटे वो कूल गाने सुनता भी नहीं। बट जो गाने वो लव वाले सुनता है ना, वो अपने कूल लौंडों में नहीं सुनाता। हम लड़कों के साथ ये भी एक बहुत दिक्कत है, हम सबसे बड़े प्रेटेंशियस लोग हैं। क्यों किसी को बोलूं? बट ऐसा क्यों होता है कि मतलब अगर सारे लड़के अंदर से ऐसे ही होते हैं कि चलो ठीक है, सबकी एक ऐसे ही साइड सब अंदर होती है, से। तो फिर शर्म किस बात की? पता नहीं यार, शायद हमें चीज़ों को खोने का डर बहुत होता है जो हमने पाई भी नहीं होती। पहली चीज़, हमें हमेशा लड़की वो पसंद आती है जो हमारी औकात से बाहर हो। ठीक है, अब पसंद आएगी, अब हमारे दिमाग में तो हम सिनेरियो बना लिए, शाहरुख खान है हम अपनी दुनिया के, सब कुछ ही। बट हमारी इतनी नहीं होती कि हम जाके बोले, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, नई बंदी तो चलो छोड़ो, मगर जिसे हम पसंद कर लेते हैं ना, हमारे लिए भगवान हो जाती है। हम भगवान की नजर से देखने लग जाते हैं, और हम ना ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, अपने दिमाग में लेकर बैठे रहेंगे घंटों और सोचते रहेंगे कि यार ऐसा हो तो कैसा होगा, यार ऐसा मानी बुरा नहीं मान जाएगी, यार ऐसा हो। तो हमारा बहुत लंबा समय ना इसी चीज, मेरा गया इन चीजों में समय, इसलिए मैं बता सोचने में ही। हाँ, मतलब अपने दिमाग में ही। और एक टाइम पे जब आप इतना सोच लेते हो ना कि आप वो चीज़ छोड़ देते हो कि यार नहीं है अपने बस की, छोड़ दे, तो वो अपना बंदा उसमें रहने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है जब जो पसंद आए, जो जैसा रहे, बोल दो। किसी को पसंद करते हो, लड़के को पसंद करते हो, लड़के को बोल दो, लड़की को पसंद करते हो, लड़की को बोल दो, जो भी है बात रख दो, क्योंकि अपने दिमाग से ना वो हट जाएगा, वजन हट जाएगा। कई बार मुझे आज रियलाइज होता है कि मैंने कई लोगों के लिए बहुत चुनिंदा लोग रहे जिंदगी में, उनके लिए मैंने कितना खाली पीली वजन अपने दिमाग में डाल लिया था कि यार ऐसा होगा तो क्या होगा, और बात कुछ भी नहीं थी ना, लोग इतने वर्थ इट थे। तो आपको ना ये चीजें करते रहना चाहिए, अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। बाकी लड़के, हमारी ना दिक्कत ही रहती है, हमें बनाया कुछ इस तरीके से गया है कि हमें ना कूल बनना बड़ा पसंद है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट राइट यार, हमें बड़ा पसंद है कि हमको ऐसा लगे कि लड़कियां बोले वाह यार क्या बात कर दी, वाह यार। हमारे ना बैक ऑफ द माइंड हम सलमान खान, शाहरुख खान है अपनी हाउस में, हमें बस जताना है वो लोगों को। तो ये रहता है हमारे साथ, दिक्कत है। उस चक्कर में हम बहुत सारी गलत डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ, हम लड़के बहुत। अगर सिंगल लड़कों को कोई एडवाइस देनी होगी, जो ये लोग जो देख रहे हैं अभी, तो क्या दोगे? किस बारे में एडवाइस चाहिए? इसी रिलेशनशिप के बारे में, या वैसे फिर बैठा हूं, लव जैसे के? लिस्ट आप बताओ को चाहिए क्या? नहीं, बट लव के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, जैसे अभी आपने बोला कि यार वो वजन रह जाता है, रिग्रेट रह जाता है मन में, तो बोल दो। हाँ, देखो जब तक चेक जब तक रिलेशनशिप में रहोगे ना, तुम रिलेशनशिप में ही रहोगे। कहने का मतलब है तुम प्यार तक नहीं जाओगे कभी, फिर तुम्हारा वो इट्स नॉट वर्किंग, म्यूचुअल ब्रेकअप हो गया, ये चीजें रहेंगी। कभी प्यार में आओ, प्यार में रहो, तो फिर टकरार होगी, धोखा होगा, प्यार होगा,
वजन देख रहे हो बातों के, तो तुमने सामने वाले की चीजें ही कर करके एक दूसरे में ना, एक दूसरे की रेपुटेशन लोग खो देते हैं इस चीज से, ये चीजें बोल के। वो टॉपिक छोटा, इंसान ही छोटा लगने लग जाता है। यार देखो, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया मतलब कुछ ऐसा लाइफ चेंजिंग कर दिया इंसान ने, सामने वाले ने, ये वजन है। हाँ यार वी ब्रोक अप, ऐसा लगता है चलते फिरते कर दिया किसी से, और चलते फिरते हटा, चल बात नहीं बन रही तो निकाल दे। यही रीजन है कि अब बहुत क्वालिटी नजर नहीं आती मुझे। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा कि कौन कितना हॉट है, कौन कितना है, क्वालिटी इन द सेंस कि जिससे बैठ के बात कर सकूं। तो एडवाइस यही है भाई कि सबसे पहली चीज तो खुद पे काम करो, पैसा कमाओ। मैं ये नहीं कहता कि पैसे से सब आता है, मगर तुम्हें वो ना भी मिले ना जो तुम्हारी औकात से बाहर है एक टाइम के बाद, बट तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी अपने पास, अपने दोस्त यारों के लिए सब चीज़ें होंगी। और बस वो ये जो क्लोज वंस है उनको क्लोज रखो। रिलेशनशिप का ऐसा, रिलेशनशिप में मत रहो। प्यार करते हो तो प्यार करो, किसी से बोलना है तो बोल दो, नहीं चलती बात तो नहीं चलती, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बहुत सारी चीज़ें। वैसे भी ब्रेकअप पैचअप वाला टाइम चल रहा है तो कोई बात नहीं। और वो एक बहुत अच्छी मूवी है कुंग फू हसल, बचपन में देखी थी। उसके एंड में ना वो दोनों उदास बैठे होते हैं विलन को मार के, तो लड़की जा चुकी होती है लाइफ से, तो दोनों बैठे होते हैं, कैंपा पी रहे होते हैं, तो लड़की आगे से सामने निकल के जाती है। सिर्फ इस बात को समझना, ज़्यादा उसमें मत जाना। तो वो उसका दोस्त ये बोलता है कि देख छोटे, हर अंधेरी रात के बाद एक ठुमकता सवेरा आता है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गर्ल कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएगी, मैं ये बातें नहीं कर रहा। मैं ये समझा रहा हूँ तुम्हें कि अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं जाती, चीज़ें आती रहती हैं। और तुम्हें जैसे अब मुझे फील होता है कि मैं आज से 6 साल पहले कितना बेवकूफ़ था, तो आप हमेशा सीखते हो। तो वो, और दूसरी चीज़, ऐसे इंसान को चुनो जो तुम्हारी बेटरमेंट में हेल्प करे। तुम्हें क्या पहना है, कॉम्प्लीमेंट करे ना करे, मगर तुम्हारी इनसाइड बेटरमेंट में काम करे, तुम्हारे साथ बैठे और बोले यार ये चीज़ है। तुम्हारा अगर कोई सपना है ना, कोई तुम्हारे साथ बैठ के बोले कि यार यू आर नॉट पुटिंग राइट एफर्ट्स, अपने सपने पे काम करो, आप 100% नहीं दे रहे हो अपना, ऐसा कोई बताने वाला चाहिए नहीं। तो वही वाली बात है, आज ये वाला जूता पहन लिया तो नजर जाएंगी 4, चप्पल पहन लूंगा तो कोई नहीं देखेगा, तो ये तो चलता रहेगा। बट कोई तुम्हारे साथ बैठ के ये बोले ना कि तुम्हारे पैर में कितना दम है, कितने लंबे तुम चल सकते हो जिंदगी में, ऐसे लोगों को ढूंढो, मिल जाए अगर तो ये आपका भी क्राइटेरिया है, इफ यू एवर आपका वांट भी? टू, मतलब आपका भी क्राइटेरिया होगा ये कौन सा वाला? कि अगर आपको कोई अपने लिए, इफ यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर फॉर योरसेल्फ, सो दिस इज द बेसिस कि आप ऐसे चुनोगे कोई ऐसी लड़की जो एक्चुअली में who sees me and who wants better for me in life. हाँ एग्जैक्टली, मतलब मुझे बकैत चाहिए अपने साथ जिंदगी में। मेरे को ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा पॉइज्ड चीज़ें पसंद नहीं है मेरे को कि ओ माय गॉड दिस इज नॉट राइट, किंग कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते किसी से बात, मेरे को नहीं पसंद। मुझे मत सिखाओ, मैं किंग हूँ, मुझे पता है क्या करना है। तो मतलब वही है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसा नहीं पसंद। मुझे पता है हर लड़की घर जाने के बाद अपने पजामा, अपने शॉर्ट्स में, अपने टी शर्ट में बैठती है और वो खुला फील करना चाहती है। हाँ। प्यार भी ना कुछ इसी तरीके से है। प्यार अगर तुम्हें बंधा हुआ फील करा रहा है ना, तो फिर वो प्यार नहीं है, वो रिश्ता है, वो रिलेशनशिप है। प्यार होता है आपको खुला महसूस कराने के लिए। अगर आप कच्चे में बैठे हो तो सामने वाले भी कच्चे में बैठा है, और फर्क वो भी चीज़। पड़ता है। हाँ, तो मेरे को वो इंसान चाहिए जो, जैसे मैंने बोला, मैं क्लब नहीं जाता क्योंकि मेरे को प्रेटेंशियस लोग लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आइडियोलॉजी उसके साथ सेम होनी चाहिए, मगर क्या उसे भी ये बात पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कई बातें मैंने इस पॉडकास्ट में कर दी, मुझे पता है कई लोगों के सर के ऊपर से जाएगी, बट बातों के बहुत मतलब होते हैं। तो वो है दूसरी चीज़। मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास कुछ बातें करने के लिए जो मैं चाहता हूँ इंसान बैठ के मेरी बातें सुने, हर कोई चाहता है। तो ऐसा है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, ना मुझे पहले चाहिए था, ना मेरे ऐसे कोई कभी ख्याल रहे कि एक महंगी अमीर घर की लड़की पटाऊंगा पिक्चर की तरह, दहेज में मेरे को गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ये भी मिल जाएगा। और पिक्चर मूवी में ज़्यादा दिखाते हैं, एक टाइम पर आया था वो ख्याल मेरे दिमाग में, फिर मैंने खुद की शक्ल देख ली थी शीशे में, मैंने कहा नहीं तेरे बस की नहीं, तू रहने दे। तो यही है, मेरे को कुछ किसी से चाहिए नहीं, बस साथ बैठे खाए बढ़िया दाल चावल मस्त तरह एकदम, घूमे फिरे, पहाड़ पसंद हो से। अच्छा, पहाड़ पसंद हो, बाकी ब्रांड ब्रूंड तो जो ठीक है पहनने का शौक हो ले लो जाकर, वो तो आता जाता रहता है, वो मेरे को ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देना होता है, तो इट्स ऑल अबाउट फिट।